मंगल धर्म सदा कहलाया, तब संयम और अहिंसा यही धर्म की काया। धर्म त्रिवेणी में अनुरुक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। के सीप में जो मोती बनकर ढल रहे हैं, साधना में तीव्र गति से चल रहे हैं, दमक रहे हैं कुंदन सरी के आंच में भी, नमन जो कि दीप बनकर जल रहे हैं, जो कि दीप बनकर जल रहे हैं। आज का दिन हमारे जैन इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, जो कि इतिहास के पन्नों पर श्रवण अक्षरों में लिखा जाएगा। 9 अप्रैल 2025 जब हमारे नवकार मंत्र के लिए ये दिन चुना जाएगा और हर वर्ष हम इसी तरह से ये नवकार महामंत्र को मनाएंगे। कहते हैं कि इंद्रादि देवों द्वारा पूजित श्री अरिहंत भगवान, मुक्ति में विराजमान श्री सिद्ध भगवान, जैन शासन को उन्नति की ओर ले जाने वाले श्री आचार्य भगवान, सिद्धांतों को पढ़ाने वाले श्री उपाध्याय भगवान और ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन 3 रत्नों की आराधना करने वाले समस्त साधु एवं साध्वी गण, ये सभी हमें पांचों हमें मंगल प्रदान करें, ये हमारे जीवन की भावना होनी चाहिए। नवकार महामंत्र वही मंत्र है जिससे कि सुदर्शन सेठ के लिए सूली का सिंहासन बन गया था और श्रीमती की जो सर्प थी वो माला में बदल गई थी। ये नवकार महामंत्र से यादि व्याधि सारे रोग दूर हो जाते हैं और आप मन से जब नवकार मंत्र गिनते हो तो आपका रोया रोया रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। और ये श्रद्धा की बात है, अगर श्रद्धा से हम कुछ भी करते हैं तो मैंने तो देखा है कि अभी वीडियो चल रहा था जिसमें एक बहन थी जो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन जब वो कलश लेने गई और वो कलश लेते हुए चलते हुए घर आई और उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई। तो ये हमारे नवकार मंत्र की महिमा है, जो कि सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन भी इसका श्रवण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का मनुष्य से किया गया प्रेम सदैव टिकता नहीं और प्रभु से किया गया प्रेम कभी मिटता नहीं। ये वो प्रेम है जो दूज के चांद की तरह बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णमासी का रूप धारण कर लेता है। पूर्णिमा का चांद तो फिर दूसरे दिन से ढलने लगता है, लेकिन प्रभु रूपी ये पूर्ण चंद्रमा कभी भी ढलता नहीं है, सदैव अक्षर और अजर और अमर रहता है। तो आइए हम सब मिलकर आज इसका जाप करें। याद रखिए, जो ये भक्ति है वही आपको मोक्ष मार्ग दिला सकती है। आप कुछ और कर न सके, लेकिन अगर आपने भक्ति प्रभु की कर ली तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे यहाँ व्यक्तित्व की नहीं, व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यक्तित्व की पूजा होती है। तो आप सब के अंदर भी भगवान बनने की ताकत है। आप सभी प्रभु महावीर बन सकते हैं। बस हमें उनके जो सिद्धांत है उनके बीजों का रोपारण अपने हृदय में करना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में साध्वी जी भगवान है। उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि गुरु मानवता की मुंडेर पर चरित्र का चिराग है, साधना के शिखर पर सिद्धत्व की सृष्टि है, आत्मा की भूमि पर अक्षर की वृष्टि है, जिंदगी के जिनालों में प्राणों की प्रतिष्ठा है और समाज के शीश पर सौभाग्य का सिंदूर है और अमावस्या की भर अंधियारी रात में पूनम का प्रकाश है। तो ऐसे गुरुवरों का हमको सानिध्य मिला है। उन सबको नमन और आप सबको पुनः नमन। जय जिनेन्द्र।